हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोगों का ये तीसरा वीडियो है नंबर टॉपिक का। नंबर में ही आप लोगों का ये डिवाइजिबिलिटी रूल्स आएगा, यानी विवास्ता के नियम, समझे ना। आज हम कंप्लीट करवा देते हैं इस वीडियो में। आप लोग ध्यान से देखिएगा। आप लोग सब जितने भी एग्जाम आते हैं, कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं, सब में डिवाइजिबिलिटी रूल का आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज चलते हैं इसकी ओर। पहले बताते हैं हम लोग क्या है डिवाइजिबिलिटी रूल्स, विवास्ता के नियम। इसलिए हम इंग्लिश से लिख रहे हैं कि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने कहा कि सर आप इंग्लिश से भी इसको बताइए, सिर्फ आप लोग हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए आज हम इंग्लिश से भी लिख रहे हैं। डिवाइजिबिलिटी रूल्स, विवास्ता के नियम। पहला क्या है, पहला आपका रूल्स ऑफ टू यानी दो से विवास्ता का नियम। दो से विवास्ता का नियम दोस्तों बहुत ईजी है, सिर्फ इसमें आपको लास्ट 2 डिजिट रखना पड़ेगा। लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, यानी क्या इवन नंबर, यानी क्या इवन होना चाहिए। दोस्तों यदि लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा इवन, तो आपका वो जो संख्या होगा 2 से आराम से विभाजित हो जाएगी। जैसे पहले एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, 2, 3, 4, 6, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 6 क्या आपका इवन नंबर है ना, तो ये संख्या आपका 2 से डिवाइडेबल हो जाएगा, तो प्रॉब्लम। दूसरा रूल्स ऑफ 3, क्या ऑनलाइन वाले आप लोग दिखाई दे रहा है। हाँ, रूल्स ऑफ 3 दोस्तों, रूल्स ऑफ 3 का भी बहुत शॉर्ट तरीका है, आप लोग समझिएगा। यानी सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइजेबल बाय 3। यानी इसका मतलब यह है कि सभी अंकों का योग, जितने भी संख्याओं में जितने अंक होंगे, यदि आपका वो 3 से विभाजित होती है तो वे संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल एक दे के बता दे रहे हैं, देखिएगा 2, 3, 5, 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट यानी अंकों का योग क्या हो जाएगा, 2 + 3 + 5 + 2 कितना हो जाएगा, देखिएगा 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10 और 2, 12। तो 12 का आपका 3 से विभाजित होगा ना, 12 इज डिवाइजेबल बाय 3, तो ये संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगा। हिंदी मीडियम वाला आप लोग लिखिएगा, सभी अंकों का योग बराबर इतना है, 12 3 से विभाजित होती है, तो ये संख्या भी आपका 3 से विभाजित होगा। ओके, तो चलते हैं रूल्स ऑफ 4। ध्यान से देखिएगा। रूल्स ऑफ 4 में भी आप लोगों को कुछ नहीं देखना है दोस्त, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट। यदि सिर्फ लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिवाइजेबल होगा, तो वे संख्या भी आपका 4 से डिवाइजेबल होगा, समझे ना। इसका मतलब यह है कि अंतिम दो अंक लिख लीजिए हिंदी मीडियम वाले, अंतिम 2 अंक 4 से यदि विभाजित होगी तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 3, 2, 8, 6, 4। हम कुछ नहीं देखेंगे दोस्त, इधर का कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखना दोस्त। लास्ट 2 डिजिट क्या है इसमें, यानी लास्ट 2 डिजिट यानी अंतिम 2 अंक दोस्त। अंतिम 2 अंक क्या है, 64। क्या देखना है कि 64 4 से डिवाइड होगा, ये बहुत इजी से आप लोग कर लीजिएगा। देखिएगा 64 4 से डिवाइड हो गया, 64 इज डिवाइजेबल बाय 4। यदि दोस्त 64 आपका 4 से डिवाइजेबल होगा, ये संख्या भी आपका 4 से डिवाइजेबल होगा। अब चलते हैं हम लोग 5 की ओर। क्या बोले, इसको लिखिएगा अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होती है तो वे संख्या भी आपका 4 से विभाजित होगी। कोई प्रॉब्लम है ना। अब इसको याद कर रहे हैं, अब चलते हैं दोस्त 4 के बाद 4 के बाद कितना, रूल्स ऑफ 5। ये भी दोस्त आपका कुछ नहीं है, पूरा इजी है, सिर्फ यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, ध्यान को मत भटकाइएगा। यानी लास्ट डिजिट जो दोस्त, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5, बहुत इजी है दोस्त। यानी अंतिम अंक, हिंदी मीडियम वाले अंतिम अंक, इंग्लिश तो बोलते ही है ना, अंतिम अंक 0 या 5 यदि होगा दोस्त तो वे संख्या भी 5 से विभाजित होगा।
एग्जाम्पल देखिए आपका 5 लास्ट में क्या है दोस्त, 5 है ना, लास्ट में दोस्त क्या है, 5 है। तो 5 जब यहां देखना दोस्त, लास्ट डिजिट क्या है, 5 है ना। तो जब इसका दोस्त लास्ट डिजिट 5 है तो ये संख्या आपका 5 से विभाजित होगी, इसमें कोई नहीं काट सकता दोस्त। अब चलते हैं हम लोग रूल्स ऑफ 6 पे। किस पे चलेंगे, रूल्स ऑफ 6। रूल्स ऑफ 6 का भी दोस्त बस बहुत इजी है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वे संख्या आपका 6 से विभाजित नहीं होगी, समझे दोस्त। यानी क्या, वैसे संख्या इफ नंबर इज डिवाइजेबल बाय 2 and 3, if number is divisible by 2 and 3, यानी 2 and 3 से कोई भी संख्या आपका यदि विभाजित होती है वह संख्या आपका 6 से विभाजित होगी। ओके, अब देखिए इसका एग्जांपल दोस्त हम लोग लेते हैं 132। देखिए दोस्त 2 इसका क्या होगा दोस्त, 132 का इसका लास्ट डिजिट पे देखना है, क्योंकि 2 का डिवाइजल है ना। लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 2 है, क्या है 2। तो ये आपका 2 से डिवाइजल होगा ना, 2 इज इवन नंबर, 2 इज ना इवन नंबर, हम बताए थे ना। तो ये संख्या आपका 2 से डिवाइजल हो गया। अब चलते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ, क्योंकि 3 से करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट यानी सभी अंकों का योग। 1 + 3 + 2 6, क्या 6 इज डिवाइजेबल बाय 3 होगा ना। 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो गया ना, तो ये संख्या आपका 6 से भी विभाजित होगा, कोई प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं रूल्स ऑफ 7 पे। रूल्स ऑफ 7 नीचे आप लोगों का ठीक है, इसको बता दे रहे हैं हम। लास्ट जो होगा, जो भी लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट को आपको डबल करना है। लास्ट डिजिट को आपको क्या करना है, डबल करना। और जो बाकी बचा हुआ संख्या होगा ना उसमें इसको माइनस करना है। अब माइनस करने के बाद यदि 7 से विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। इसका कोई और अलग से रूल नहीं है, इसलिए बता दे रहे हैं। लास्ट डिजिट, यदि लास्ट डिजिट को क्या करना, पहले आपको लास्ट डिजिट को डबल करना है। डबल मतलब दोगुना करना है, दोगुना करके उसमें घटाना पड़ेगा आपको, और बाकी संख्याओं में घटाएं, बाकी संख्याओं में घटाएं। एक घटाने के बाद यदि 7 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी, ठीक है ना। क्या वो बता दे रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे 203 इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट 3 × 2 = 6। बचा इसमें क्या 20 ना, 20 में 6 घटाते हैं 14 हुआ ना। ये 14 क्या 7 से डिवाइजेबल होगा, 14 इज डिवाइजेबल बाय 7। यदि ये 7 से डिवाइजेबल हो गया तो ये भी आपका 7 से डिवाइजेबल हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं रूल्स ऑफ 8 पे। चलिए दोस्त आपका आप चलते हैं रूल्स ऑफ 8। रूल्स ऑफ 7 तक तो बता दिया, रूल्स ऑफ 8 देखिए। रूल्स ऑफ 8 का भी आपका कोई बहुत इजी से नाम से इसको बता दीजिएगा। लास्ट 3 डिजिट 4 में था 2 डिजिट और इसमें 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिवाइजेबल बाय 4, सॉरी डिवाइजेबल बाय 8, डिवाइजेबल बाय 8। यदि लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइजेबल होगा तो ये संख्या भी 8 से डिवाइजेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए। एग्जाम्पल आपको दे देते हैं 2 3 4 5 6। लास्ट 3 डिजिट क्या है 4 5 6 है ना, 4 5 6 8 से डिवाइड लगा देंगे तुरंत हम, क्या डिवाइजेबल हुआ ना, तो ये संख्या भी आपका 8 से डिवाइजेबल हो जाएगा। रूल्स ऑफ 9 इसमें भी देखिए आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल डिजिट जो 3 में था उसी तरह 9 में भी है। सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइजेबल बाय 9, यानी यदि सभी अंकों का योग
9 से विभाजित हो जाएगी तो वे संख्या भी आपका 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लीजिए। देखिए दोस्त, सम ऑफ ऑल डिजिट, सबको जोड़ते हैं 8 9 5 5 कितना होगा 8 9 17 5 22 27। क्या 27 9 से डिवाइजेबल होगा? 27 इज डिवाइजेबल बाय 9 हो गया ना, तो ये संख्या भी आपका 9 से डिवाइजेबल होगा। अब चलते हैं रूल्स ऑफ 10। रूल्स ऑफ 10 इसमें आपको कुछ नहीं देखना है दोस्त, सिर्फ लास्ट डिजिट यानी अंतिम अंक इक्वल टू 0 होगा तो आपका 10 से वे संख्या विभाजित होगा। एग्जाम्पल 2 3 5 6 0, अंतिम अंक यदि एक भी 0 रहे तो वे संख्या आपका 10 से विभाजित होगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए एक और बचा हुआ है, रूल्स ऑफ 11। रूल्स ऑफ 11 देखिएगा, यानी सम ऑफ जो होगा वर्ड पोजीशन डिजिट माइनस सम ऑफ इवन पोजीशन डिजिट। दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो भी होगा दोनों का डिफरेंस इक्वल टू, जो दोनों का डिफरेंस होगा बराबर, यानी 0 हो या 11 का कोई गुना जो, यानी मल्टीप्लाइज ऑफ 11, यानी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या मल्टीप्लाई ऑफ 11, यानी 11 का गुना होना चाहिए। तो वे संख्या आपका 11 से विभाजित होगी। जैसे 1 to 1 देखिएगा, सम ऑफ ऑड पोजीशन डिजिट वर्ड, यहां देखिए पहले ये ले लेते हैं, तो क्या है 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और इवेंट पे क्या है इसका 2 है ना, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0 हुआ, यानी 0 होना चाहिए या 11 का गुना होना चाहिए, 0 हो गया ना, तो ये संख्या आपका 11 से विभाजित होगी। क्या इससे और बड़ी संख्या देंगे? अच्छा ठीक है, दे रहे हैं, देखिए दूसरा 1 3 3 1, ठीक है, ये दोनों क्या हुआ ऑड पोजीशन हुआ, कितना हो जाएगा 1 और 3 जोड़ के कितना 4, और ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 3 और 1 4, 4 में 4 गया 0, ये भी आपका 11 से विभाजित होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, और आप लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। सिर्फ पहले हम लोगों को नंबर में जितना भी आता है सबको खत्म करना है, फिर बताएंगे कि किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट, किसी पे पावर रहता है देना बहुत सारा 25 या 200 250, उसका अंतिम डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे चुटकी में, ठीक है।